हेलो, क्वेश्चन नंबर 2085 में हम लोग देख रहे हैं 3ax² + 2bx + c। इसका दो रेशो हैं 2:3, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का रेशो क्या दे रखा है 2:3। ठीक है, अगर हमने इसको क्या मान लिया, अल्फ़ा हो गया हमारा सपोज दैट 2x, तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा 3x। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा 2x + 3x इज 5x, एंड अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा 2x इंटू 3x इज 6x²। अगर हम इसको इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -b/a, यानी कि -2b/3a, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c/3a। ठीक है, तो हमारा -2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15xa, और इससे क्या हो जाएगा हमारा c इज इक्वल टू 6 3 18ax²। ठीक है, तो अगर हम लोग x² की वैल्यू देखेंगे, x² क्या हो जाएगा हमारा √c/18a। ठीक है, तो x की वैल्यू को हमने क्या करा यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, और दोनों तरफ हम क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें, तो होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4b² इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर c/18a और a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4b² इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू c/18, a से a कैंसिल हो जाएगा a। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो b² क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 4 b² इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू ca। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 8 इंटू 9 b² इज इक्वल टू 15 इंटू 15 ca, तो ये हो जाएगा 8b² इज इक्वल टू 15 इंटू 15 ca/9। तो 8b² क्या हो जाएगा, 8b² हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 ca। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 में देखेंगे, यहाँ क्या है, तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं और जिनसे एक सर्किल पास हो रहा है और हमें सेंटर की इक्वेशन बनानी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये हम लोग क्लास 11th में हम लोग को दे रखा है। इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पहले हम लोग रखेंगे 6 - 6, फिर रखेंगे 3 - 7, फिर रखेंगे हम लोग 3, तो इस तरह हमारी इसमें कितनी इक्वेशन आ जाएंगी, तीन इक्वेशन आ जाएंगी। ये हो जाएगा 6² - 6 का स्क्वायर प्लस 2g 6 + 2f - 6 + c इज इक्वल टू 0। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 3² प्लस -7² प्लस 2g 3 + 2f, हमारा y की वैल्यू हम रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे -7 + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन हम रख देंगे, क्या हो जाएगी 3² प्लस 3² प्लस 2g3 प्लस 2f3 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को हम सॉल्व कर लें और किसकी वैल्यू पता कर लें, सेंटर की वैल्यू पता करनी है। तो सेंटर का फॉर्मूला होता है -g, -f। तो ये वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, g और f की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, -2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको लेट हमने मान लिया बोर्ड की स्पीड क्या हो गई x एंड स्ट्रीम की स्पीड हो गई y। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी,
दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं यानी कि x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम दोनों साथ साथ चल रहे हैं यानी कि x प्लस वाई हो जाएगी। तो इनको कितना जाना है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है और 28 किलोमीटर हमको डाउन स्ट्रीम जाना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई। कितनी देर में कंप्लीट करना है इस चीज़ को, 7 आवर्स में। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, सेम एज इट इज हम दूसरे इक्वेशन में भी यही काम करते हैं। 21 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 21 अपॉन एक्स प्लस वाई कितनी देर में पूरा कर रहे हैं, 5 आवर्स में। अगर हम यहाँ पे हमको क्या वेरिएबल हमको नीचे है तो हम इसको ऊपर कर लें, लेट u इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ गई 1/6 एंड v की वैल्यू क्या आ गई 1/14। तो u हमने क्या माना था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 6। v हमने क्या माना था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई मेरा क्या हो जाएगा इज 14। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करा तो हमारा x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग को क्या बताना था, ये बोट की स्पीड ही बतानी थी x। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, 88 का ए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन जो है ये हमारा क्लास 11th का है, ये ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता है। तो 7 10 सपोज दैट अल्फा माइनस बीटा इज a माइनस बी, है ना, इज इक्वल टू 5 10 a प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, 10 a प्लस बी अपॉन 10 a माइनस बी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। तो हमने फॉर्मूला लगा देंगे 10 a प्लस बी का। तो 10 a प्लस बी का हम लोग अगर फॉर्मूला लगा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10 c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 10 c प्लस सी एंड डी फॉर्मूला। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 10 a माइनस बी अपॉन 10 a प्लस बी माइनस 10 a माइनस बी विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 प्लस 1 7 अपॉन 5 माइनस 1 बाई फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a अपॉन साइन 2b। तो ये कितना हो जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा हमारा 2/5 विच इज इक्वल टू 6। 89 का 6 यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया हमें कितना दे रखा है 48। यहाँ पे हमने एक क्या करा, इस पे एक ड्रॉ कर लिया। तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारा कितना दे रखा है 48, हाफ बेस ये हमको दे रखा है 4। तो हमें हाइट पता चल जाएगी, हाइट हो गई हमारी 24। ठीक है, हमको ये लेंथ पता चल गई 24। ये हमारा डी और ये हमारा ए, ये है ई। ठीक है, अगर ये हो गया तो हम इसका भी एरिया पता कर सकते हैं, एरिया ए डी बी। तो एरिया ए ई बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ बेस हमारा कितना हो जाएगा, ये है हमारा, इतना हमारा है 4:5 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 9 इंटू हाइट। हाइट हमारी कितनी है
24। तो ए बी का एरिया क्या हो जाएगा 108। ठीक है, अब हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं पेरीमीटर का स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर हमारा बिग ट्रायंगल का स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर हमारा स्मॉल छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर अपॉन बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए डी ई अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। ये हम इसमें लगा दें तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर है हमारा 4, सपोज दैट 4x प्लस 4x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाला क्या हो जाएगा 9, 4 + 5 इज 9, तो 9x प्लस 9x का होल स्क्वायर, क्योंकि रेशियो हमारे सेम रहेंगे, और ये हो जाएगा 48 अपॉन एरिया ए बी सी। तो एरिया ए बी सी हमें पता लगाना है, तो एरिया ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4 + 4 इज 12। ठीक है, तो 48 अपॉन 12 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 + 9 इज 27 इंटू 27 का स्क्वायर। इसको हमने कट कर दिया विच इज़ 4, इसको सॉल्व कर दिया 3 और इसको सॉल्व कर दिया 9, 27 9 ज़ा 243। तो 243 अगर हमारा आ गया है तो हमको अगर किसका एरिया निकालना है, हमको एरिया पता लगाना है बी ई सी का, एरिया बी ई सी। एरिया बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी माइनस एरिया बी डी ई, तो कितना हो जाएगा 243 माइनस 108, ये हमारा कितना आ जाएगा, या इस एरिया को करेंगे दिस इज 135। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी मेरा सही होगा, 90 का डी, 90 का डी सही होगा, क्योंकि एरिया ए बी सी हमारा कितना है 243, बी डी ई कितना है 108, तो ये कितना आ जाएगा 135 अगर हम लोग ऑप्शन देखें 135 डी, तो 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें क्या पता है, एक ट्रायंगल है, एक पैरेलल साइड है, अगर ये x है, ये y है, ये p है और ये q है, तो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू p बाई क्यू। तो सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग अगर यही लगाएंगे तो 425 अपॉन a इज इक्वल टू 450 अपॉन सपोज दैट b। ठीक है, एंड तीसरा साइड कितना है 510 अपॉन सी। मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ आ रहा है और हमें क्या बताना है, ये बताना है कौन सी साइड्स आएगी। तो अगर हम इसके रेशियो को देखें, ये रेशियो सारे आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो ये जो भी कटेगा तो ये प्रॉपर कटना चाहिए। तो ए बी सी अगर हम सारे ऑप्शंस को अगर चेक करें तो दिस इज, ये किससे डिविजिबल है 17 से। अब 17 से डिविजिबल है तो यहाँ नंबर देख लेते हैं ए बी सी डी में कौन सा 17 से डिविजिबल है, ऑप्शन बी, यानी कि 306 डिविजिबल बाई 17। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू बी। तो 91 का ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन 92 में आ जा रहे हैं। क्वेश्चन 92 में क्या है, साइन 48 एंड कॉट 42। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं साइन 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन
90 माइनस 42 डिग्री विच इज़ इक्वल टू कॉस 42। ठीक है, तो साइन 48 की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस 42। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ रख दें, साइन 48 की जगह क्या रख दें, कॉस 42। तो कॉस 42 प्लस कॉस 42 अपॉन कॉट की जगह हम क्या रख देंगे, साइन 42 और कॉस 42। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सैक 48 को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस, यानी कि कॉस 48। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 42 अपॉन कॉस 42, साइन ऊपर चला जाएगा, इंटू साइन 42 माइनस कॉस 48। ठीक है, तो कॉस 42 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 साइन 42। साइन 42 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 48। तो 2 कॉस 48 माइनस कॉस 48, तो कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू कॉस 48 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो 92 का ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 93 में हम लोग क्या देख रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू अगर हम अपनी इक्वेशन में रख दें और इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा। अभी हम लोग अगर न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 0 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो 93 का ए हमारा ऑप्शन सही है।